नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए बात करेंगे कुदरत की परीक्षा की, जिसके दौर से इस समय उत्तराखंड यानी कि देवभूमि गुजर रही है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का दौर जारी है और बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ चुकी है। अलकनंदा का जल स्तर बढ़ गया है। बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। तो रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का दौर जारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें भी बढ़ चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से इस समय उत्तराखंड में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जो नदियां हैं वो भी उफान पर हैं। इसके साथ ही सड़कों पर भी पानी भर चुका है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में लोगों की जो दिनचर्या है वो भी प्रभावित हो रही है। भारी बारिश का दौर जारी है और बारिश कहीं ना कहीं आफत बनती भी नजर आ रही है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए मौसम का रुख लगातार बदला हुआ है। ऐसे में सबसे पहले जानना चाहेंगे नदियों का हाल, क्योंकि अभी तक वो खतरे के लेवल से कुछ ही मीटर की दूरी पर थी। अभी इस समय क्या तस्वीर? जी देखिए, जो मौसम विभाग ने चेतावनी अलर्ट की थी, चेतावनी दी थी कि यहाँ पे भारी बारिश रहेगी, तो उसको लेकर भी बारिश लगातार बीती रात से लगातार बारिश जारी है, जिससे कहीं ना कहीं अब नदी नाले और उफान पर आ गए हैं। उनका इस समय और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जो जिसको लेकर प्रशासन अलग मोड पर है। प्रशासन लगातार आम जनता से अपील कर रहा है कि वे नदी किनारे में जाएं। उन पर नदी किनारे जाने पर बिल्कुल पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कि ताकि किसी प्रकार की अवैध घटना घटे। दूसरी बात यह है कि जो सरजगह में धाम जाने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी सभी स्थानों से रोका जा रहा है कि ताकि उनसे भी अपील की जा रही है कि वे मौसम का अनुमान देखकर ही यात्रा पर निकलें। और जो लगातार बारिश का दौर से कहीं ना कहीं अब आफत की बारिश साबित होने लगी है और जो आम जीवन में पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, तो आफत की बारिशें बनती हुई नजर आ रही है। चारधाम यात्रा और पर्यटकों को लेकर क्या तस्वीर? इस चारधाम यात्रा को लेकर, क्योंकि मानसून सीजन शुरू होते ही और जो चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु संख्या थे उसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही थी और लगातार गिरावट हो रही है। एकदम लगातार जैसे ही सीजन आगे मानसून से आगे बढ़ रहा है उसमें श्रद्धालु की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनके में चौपट हो रहे हैं, जिससे उनके सामने जो आर्थिक संकट बन रहा है। तो लोगों को खासी दिक्कतों का यहाँ पर सामना जरूर करना पड़ रहा होगा। प्रवीण, और देखिए उसी के साथ इस समय प्रशासन की तैयारी क्या है? स्कूलों को लेकर क्या परिस्थिति है? जी देखिए, जैसा कि अभी मानसून की बारिश है तो बारिश लगातार जारी है। हालांकि आज स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन जो स्कूल अगर उनको पूरी गाइडेंस डीएम साहब की और से पूरी गाइडेंस जारी कर दी गई कि अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो उसको लेकर तुरंत जो आबूरावर टीम है वो तुरंत मौके पर रहे। रिस्पॉन्स टाइम जो होगा वो कम से कम लिया जाए, ताकि घटना तो घट गई तो सब उसको रोक नहीं सकते, लेकिन जो घटने के परिणाम है उनको कम किया जा सके। बिल्कुल, लगातार ऐसे जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं प्रवीण। और इसके अलावा इस समय जो सड़कें हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। जो गांव है उनका भी जो संपर्क है वो टूट चुका है। इसको लेकर क्या कुछ चीजें हैं? बिल्कुल, लगातार बारिश से कहीं ना कहीं पूरा जिला भूस्खलन के चपेट में है और हर जगह भूस्खलन की सूचनाएं मिल रही है। और क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो भूस्खलन की सूचना मिलने से कहीं ना कहीं गाँव का संपर्क टूटा हुआ है। मेन उसमें कहीं ना कहीं लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि विद्युत सेवा भी कहीं ना कहीं गाँव में ठप पड़ी हुई है। इसको लेकर हालांकि प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन लगातार जो कार्य गतिमान है कि कार्रवाई मार्ग खोलने की कार्रवाई की जा रही है, विद्युत सेवा संचालित करने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मौसम लगातार बाधक बन रहा है, जो कि एक आफत है और काफी जिससे कहीं ना कहीं आम जीवन अब अस्त व्यस्त होना शुरू हो गया है। बिल्कुल, तो जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सड़कों का हाल जान लिया है, नदी नालों का हाल भी जान लिया। इसके अलावा चारधाम यात्रा को लेकर क्या स्थिति है वो भी आपके सामने है। और टिहरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रात से हो रही लगातार बारिश और बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। टिहरी में भारी बारिश का दौर जारी है। तो यहाँ पर भारी बारिश का दौर जारी है और रात से ही यहाँ पर भी झमाझम बारिश हो रही है और झमाझम बारिश की वजह से इस समय
यहाँ पर जो बारिश से जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। मैं इस समय नेटेरी शहर के डाइजर में हूं और आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन से लगातार टिहरी में बारिश हो रही है और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने सभी जिले के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है उसी के आधार पर जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह निरीक्षण किया जा रहा है। जहां पर बरसात से नाले आ रहे हैं, मलबा आ रहा है, वहां पर निरीक्षण किया गया और साथ ही जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल के द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपना मोबाइल फोन ऑफ ना रखें और जहां पर सड़कें बंद हो रही हैं उस पर तत्काल सड़क खोलें, क्योंकि सड़क खोलने में जो रिस्पांस टाइम है वो कम होना चाहिए। साथ ही जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। तो कुल मिलाकर टिहरी जिले में जो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर जिला प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। उत्तराखंड में आफत की बारिश का अलर्ट जारी है और 5 जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम के हालात पर शासन प्रशासन की पैनी नजर है। चारधाम यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र के मुताबिक रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर और देहरादून जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के अन्य 9 जिलों में भी कहीं दौर बारिश होने की संभावना जताई गई है। गरज और चमक के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को देखते हुए नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर प्रदेश के 4 जिले अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश के हालात पर सीएम की भी नजर है। मुख्यमंत्री ने सिलाई और ओजरी बैंड का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने हालात की समीक्षा की, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के हालात पर सीएम धामी नजर बनाए हुए हैं और लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। साथ ही मैदान में उतरकर हालात का निरीक्षण भी कर रहे हैं। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने यमुनोत्री मार्ग पर आपदा प्रभावित सिलाई बैंड और ओजरी बैंड का हवाई सर्वेक्षण किया और बारिश से हुए नुकसान के हालात की समीक्षा भी की। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का रामनगर दौरा, कॉर्बेट पार्क में डिकाला जोन में की जंगल सफारी। सीएम ने पार्क की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, पार्क की सुरक्षा में लगे ड्रोन कैमरे की उड़ान देखी। मुख्यमंत्री धामी ने हाथी को फल भी खिलाए। तो सीएम धामी रामनगर के दौरे पर हैं और यहां कॉर्बेट पार्क में डिकाला जोन में मुख्यमंत्री ने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पार्क की सुरक्षा में तैनात ड्रोन की उड़ान देखी। सीएम ने यहां पर हाथी को फल भी खिलाया। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से बातचीत भी की। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर हाथी को फल खिलाते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरीके से जो पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं तो क्या कुछ व्यवस्थाएं उन्हें मिलती है, इसका जायजा यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से लिया गया। कुल मिलाकर टूरिस्ट को बूस्ट देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा काफी ज्यादा अहम रहा। और चलिए 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जब सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर पार्क में पहुंचते हैं और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस पार्क में क्या कुछ व्यवस्थाएं उन्हें भी देखा गया। अगली तस्वीर आप देख सकते हैं जंगल सफारी का लुत्फ उठाते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था का भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से जायजा लिया जाता है और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर हाथियों को फल खिलाते भी नजर आए। इसके अलावा ड्रोन की उड़ान भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से देखी गई। इन ड्रोन के जरिए यहां जिम कॉर्बेट पार्क में नजर रखी जाती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।